गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने सीखा था नील्स बोहर का मॉडल कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की 4 कक्षाएं होती हैं, के, एल, एम, एन। उसके बारे में सब सीख लिया था और आज मैं उसको और थोड़ा रिवीजन के रूप में ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? ताकि बच्चों को और थोड़ा ध्यान में, मतलब रिवीजन में इस तरह से कि आपको अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक रचना बना सकते हो। अगर आपको परमाणु क्रमांक नहीं पता तो नहीं पता चलेगा। जैसे मान लो कोई तत्व है, मैं ले लेती हूँ कार्बन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। तो रूल के हिसाब से पहली कक्षा में बच्चों कितने आएंगे? 2। बाकी कितने बचे? 4। तो दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? 4। तो पहली कक्षा को हम क्या कहते हैं? के कक्षा। और दूसरी कक्षा को क्या कहते हैं? एल कक्षा। तो 2 और 4। तो इसी तरह से मैं थोड़ा नोटबुक में दिखाकर आपको एक फिर से रिवीजन करा रही हूँ। तो बच्चों, ये मैंने थोड़ा रफली ही बना दिया है। जैसे तत्व का नाम, हालांकि आपकी किताब में ये सब दिया हुआ है। तत्व का नाम, प्रतीक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या सेम ही होगी। और ये है कक्षा में वितरण, मतलब 4 कक्षाएं, के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा। ठीक है। मान लो मैं कोई भी तत्व का नाम लिख रही हूँ, जैसे मैं नाम लिख रही हूँ लिथियम। ठीक है। तो अब लिथियम का प्रतीक क्या होगा? Li। ठीक है। प्रोटॉन की संख्या आपको पता होनी चाहिए। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3। तो पहली कक्षा में बच्चों कितने? 2। और बाकी कितना बच्चा? 1। ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक रचना बता सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का वितरण बता सकते हैं। ठीक है। अब उसी ही तरह से मैं ले रही हूँ नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? N। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या बच्चों, बात एक ही है। तो पहली कक्षा में बच्चों कितने? 2। 7 में से 2 गए तो बाकी कितने बचे बच्चों? 5। आया समझ में बच्चों? ठीक है। अब इसी ही तरह से अब मैं उल्टा ले रही हूँ। अब मैं प्रोटॉन की संख्या ले रही हूँ 8। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन की संख्या, ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 8 है? तो वो है बच्चों ऑक्सीजन। ऐसे 1 से 20 तक के आपको पता होना चाहिए। उसका जो प्रतीक है वो O है। तो पहली कक्षा में बच्चों कितने? 2। बाकी कितने बचे? 2 में से 8 गए तो बच्चों बाकी कितने बचे? 6। तो पहली कक्षा का मतलब के कक्षा, दूसरी कक्षा यानी एल कक्षा। ठीक है। तो इस तरह से यदि बच्चों आपको प्रोटॉन की संख्या पता है तो आप जान सकते हो किस तरह से इलेक्ट्रॉन का वितरण हो सकता है। और उसके लिए आपको मैंने सूत्र बताया था। कौन सा सूत्र बताया था? 2n²। इलेक्ट्रॉन का वितरण उसके हिसाब से के कक्षा में 2, एल कक्षा में 8, एम कक्षा में 18 और एन कक्षा में 32। 2, 8, 18, 32 इस तरह से इलेक्ट्रॉन समा पाते हैं। ठीक है। अब मैं ले रही हूँ, किसी तत्व का नाम पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मान लो उसका परमाणु क्रमांक कितना है? प्रोटॉन की संख्या बच्चों कितनी है? 13। अब आप सोचोगे 13 13 13, तो 13 पे क्या आता है? एल्यूमिनियम। ठीक है। अब एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है बच्चों? Al लगाया। तो हमेशा याद रखना, पहली कक्षा में सिर्फ ऐसी बस है जिसमें सिर्फ 2 जने बैठ सकते हैं। ठीक है। अब 2 जने तो बैठ गए, तो दूसरी कक्षा में कितने बच्चों? 8। ठीक है। इधर भी बस में ये पूरी हो गई। 2 और 8 हो गए 10। बाकी कितना बच्चा बच्चों? 3। तो तीसरी कक्षा में कितने आएंगे? 3। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपको चित्र दिया गया होता है, तो चित्र में से आपको बताना पड़ता है कि ये चित्र, ये इलेक्ट्रॉनिक रचना किसकी दी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सब में सिर्फ एक ही बात है
कि अगर आपको प्रोटॉन की संख्या पता है तो आपको सब आ जाएगा। और अगर मैं इधर ले रही हूँ ऐसा तत्व जिसका नाम है Ne, अब Ne किसका नाम है? Ne नाम है नियॉन। किसका नाम है बच्चों? नियॉन। ठीक है, नियॉन है ना। नियॉन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 10। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है। तो पहली कक्षा में रूल के हिसाब से बच्चों कितने आएंगे? 2। दूसरी कक्षा में 8। ठीक है, क्यों? आपको कैसे पता चला कि दूसरी कक्षा में 8 आएंगे? तो वी नो फर्स्ट कक्षा में 2 ही आएंगे, तो 2 को फिर 10 में से माइनस करो तो बाकी कितने बचेंगे बच्चों? 8। ठीक है, इसी ही तरह से अगर मैं ले रही हूँ, देखो ये नाम क्या है? Na का मतलब बच्चों पता है क्या होता है? Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। ठीक है, अब ये सोडियम होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 11। तो पहली कक्षा में एज रूल 2, दूसरी कक्षा में 8, 2 और 8 हो गए, 10 हो गए बच्चों। बाकी कितना बचा? बाकी बचा 1। तो इस तरह से अगर तत्व दिया है तो आप उस तत्व का नाम लिखो, उसका प्रतीक लिखो, उसका परमाणु क्रमांक लिखो, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक, बात एक है। फिर ये 4 कक्षा हैं, KLMN। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से मैं ले रही हूँ एक और नाम जिसका नाम है Mg। अब Mg किसका नाम है? Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12। ये देखो मुझे याद है इसलिए बता रही हूँ, तो आपको भी याद करने पड़ेंगे। 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहली कक्षा में 2 तो हो गए, बाकी बच्चों कितने बचे? दूसरी कक्षा में कितने होने चाहिए? बाकी 10 बचे। तो दूसरी कक्षा में कितने होने चाहिए? 8। तो 2 और 8 10 तो खत्म हो गए, बाकी बच्चों कितने बचे? 2। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 2, इस तरह से होता है। और कई बार क्या होता है ना, आपको जैसे ये दिया हो, जैसे मैं ये रचना दी गई है, अब आपको पता नहीं है ये तो न्यूक्लियस है, और अगर इधर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है और इधर 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, एग्ज़ाम में अगर ऐसे पूछा जाता है तो आपको पूछा जाता है ये किसकी है? तो ये होगा लिथियम। तो आपको कैसे पता चला? तो आपको गिनना है कितने इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक 3 है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1। ठीक है, ठीक उसी तरह से मैं एक और बनाती हूँ, है ना। मैं अभी इलेक्ट्रॉन नहीं पॉइंट कर रही हूँ। पहली कक्षा में तो हमेशा 2 आएंगे, अब देखो, अब आपको सबसे पहले गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर किसका है? नियॉन का। ठीक है, तो नियॉन यानी Ne, लिथियम यानी Li। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। चलो मैं आपको फिर से रिवाइज करती हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, F यानी फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। ये क्या है? प्रोटॉन की संख्या। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, सोडियम मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18। आप फिलहाल इतना तक याद करो। ठीक है, ये है ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।